धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनम् दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आइए आज हम लोग अष्टांग हृदय में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग अर्बुद के बारे में पढ़ रहे हैं। ग्रंथि पढ़ लिया है हम लोगों ने, अर्बुद पढ़ेंगे। मैं आप लोगों को स्क्रीन शेयर करता हूँ। आदरणीय महेंद्र सर, आप ये 16 और 17वां नंबर का श्लोक पढ़िए प्लीज। नमस्कार सर। प्रणाम सर। शिरासिस्तं शोणितं दोषे संकोचयन्ति आन्तप्रपीड्य च। बोलिए सर। शिरास्थं शोणितं दोषः संकोच्यान्तः प्रपीड्य च। आच्ये तदा नग्धं ससावं मांसपिण्डितम्। पाच्ये तदानन्दं सस्रावं मांसपिण्डितम्। मासाङ्कुरैश्चितं याति वृद्धि चासु स्रवेत्तते। मांसाङ्कुरेषितं याति वृद्धि चाशु स्रवेततः। अजस्रं दुष्टरुधिरे भूरो तते शोणिता अर्बुदम्। अजसं दुष्टरुधिर्भूरि तच्छोणित अर्बुदम्। जी, अब हम इसका हिंदी वाला पढ़ते हैं। हाँ सर, प्लीज पढ़ दीजिए। वातादि कोई दोष सिरा स्थित रक्त को संकुचित करके और अंदर में दबाकर पका देता है, तब यह पका फूला एवं स्रावित मांसपिंड मांसांकरों से भरकर बढ़ता है। तब इससे शीघ्र ही निरंतर दूषित रक्त बड़ी मात्रा में बहता है। इसको शोणित अर्बुद कहते हैं। मांस अर्बुद और मेदो अर्बुद के लक्षण ग्रंथि के समान हैं। हाँ, वातादि कोई दोष सिराओं में स्थित रहकर रक्त को संकुचित करके और अंदर में दबाकर पका देता है, तब यह पका फूला एवं स्रावित मांसपिंड मांसांकुरों से भरकर बढ़ते जाता है। तब इससे शीघ्र ही निरंतर दूषित रक्त बड़ी मात्रा में बहता है। तो बहुत रक्त बह रहा है और अर्बुद भी है और ये मांसांकुर भी है, मांसपिंड भी है। अंदर जो सिरा है वो रक्त संकुचित के अंदर पका दे रहा है। ऐसा शोणित अर्बुद रहता है। मांसार्बुद और मेदार्बुद के लक्षण ग्रंथि के समान है। इसका टीका पढ़ दीजिए। शिरास्थितम रक्त दोषो वाताद्य अन्यतम संकोचयांत। हाँ, एक मिनट रुकिए। आभ्यंतरे च प्रपीड्य पाची तत्पक्व च सदा नद्य सास्राव मांसपिंडकम मांसांकुरश्चित वृद्धि गच्छति। वृद्ध च तदा सदासु सतत दुष्ट रुधिर प्रभूत स्रवति तत् एव विविध
शोणित अर्बुदम गद्यति मांसार्बुदम मेदो अर्बुदयुश्च लक्षण तद ग्रंथि लक्षणै एनेव उक्त प्रायत्वान्ने उक्तम। इसका मतलब ये है कि सिरा स्थितम रक्त दोषो, सिराओं में जब स्थित रक्त दोष है, वातादि अन्यतम, वातादि दोषों से जब है, संकोच्यांत, जब रक्त वाहिनी जो है सिराएं वो संकुचित हो जाती है और वातादि दोषों से वो प्रकोपित है रक्त धातु, तो क्या होता है, अभ्यंतरे जब प्रपीड़ित पाचित, तो अंदर ही अंदर रह के वो पीड़ा करता है और पाक करता है। तत्पक्व सदानंद शास्त्रम मांसपिंडितम, उसके साथ में वहां पे पका हुआ जो रक्त है और उसके साथ में मांस का पिंडित, मांस पिंडित रूप में मांस का अंकुर भी उत्पन्न करता है और पिंड रूप में भी उत्पन्न होता है और बढ़ भी जाता है, वृद्धि गच्छति वृद्ध च सदाशु सततम रुधिर प्रभुतम स्रवति, जब वो बढ़ जाता है तो वहां पे कंटिन्यू रक्त भी बहुत ज्यादा मात्रा में बहता है। तत एवं इदम, इस तरह से शोणितार्बुदम गद्यते, इस तरह से शोणितार्बुद हो जाता है। मांस मेदो अर्बुद, मेदो अर्बुद लक्षण, मांस अर्बुद और मेदो अर्बुद के लक्षण आ जाते हैं। तद ग्रंथि लक्षण नवक्त, तब उसके ग्रंथि के लक्षण वहां पे होते हैं। प्रायत्वान्यथोक्तम, तो प्राय रूप से वैसे ग्रंथि के लक्षण वहां पे दिखाई देते हैं। इसके बाद वाला जो श्लोक है, आप लोगों में से कौन पढ़ना चाहेगा? हरिहर सर आप पढ़ेंगे प्लीज। तेषु श्रृंगा, डॉक्टर हरिहर सर जी सर। ये पढ़िए, तेष्व श्रृंगा सजैव वर्ज्य। चेशुंगारसं वर्ज्ये चत्वायभ्यानि साधयेत येषु तेषु असंगमासजे वर्जे वर्ज्ये चत्वारि चत्वार्यन्यानि अन्यानि साधयेत्। 8वां भी कर लो सर। आठवां करना है सर। 18वां। प्लीज कोई और पढ़ दीजिए। जी सर। आती नहीं डॉक्टर आवाज? आपको दिख रहा है? नहीं मेरे हाँ। को तो नहीं आई, एक बार फिर से पढ़ दीजिए। नहीं मैंने तो बोला सर, लेकिन आवाज नहीं आती थी। एक बार फिर से बोल दीजिए। तेषु ते- पढ़ो 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 हेड पढ़ो। वर्जे चत्वार्यन्यानि साधयेत तेषु तेषु संगासजे असंगमासजे वर्जे वर्ज्ये चत्वारि चत्वार्याणि अन्यानि साधयेत्। साधयेत्। मतलब इन छह, इन हिंदी वाला पढ़ छह दीजिए, हिंदी वाला। इन 6 अर्बुदों में रक्तज और मांसज अर्बुद का त्याग करे, शेष 4 अर्बुदों की चिकित्सा करे। हाँ, इन अर्बुदों के जो लक्षण बताए हैं, अर्बुद को डिफ्रेंशिएट किया है, उसमें रक्तज और मांसाहार अर्बुद का त्याग कर देना है, उनकी चिकित्सा नहीं करनी है। वो शायद उन लोगों को पता चल गया था ये कैंसरस है, तो उनका चिकित्सा नहीं करना है, और 4 अर्बुदों की चिकित्सा करना है। चलिए, श्लीपद के लक्षण वाला 1 मिनट में यहाँ पे लेके आता हूँ। अब श्लीपद वाला पढ़ेंगे, 18 और 19 नंबर का श्लोक। आदरणीय वर्षा मैडम आप पढ़ सकती हैं? इसकी टीका रह गई सर। अच्छा सॉरी, इसकी टीका पढ़ दीजिए सर। जी सर। जी। तेषु षट्सु अर्बुदेषु मध्ये शोणित मासजे द्वे अर्बुदे लोपक्रमे अपराणि चत्वारि सा वर्जेत। हाँ, तेषु षड स्व अर्बुदेशु मध्य, उसमें 6 अर्बुदों में से शोणित और मासज अर्बुद जो है, शोणित अर्बुद और मासर अर्बुद न उपक्रमित, उनकी चिकित्सा नहीं करनी है। अपराणि चात्वारि साध्यत, बाकी जो 4 है उनकी चिकित्सा करना है, वो साध्य है।
18 और 19 नंबर का जो श्लोक है, आदरणीय वर्षा मैडम या प्रदीप सर कोई पढ़िए प्लीज। जी सर, नमस्कार सर। हाँ प्रणाम सर, पढ़िए। प्रस्थिता वक्षणोर्वादिमग कायं कपोलपणा प्रस्थिता प्रस्थिता वक्षणोर्वादी मदे कायं कपोलवना दोषा मांसाग्नापादो कालेनाश्रित्य कुर्वते दोषा मांसास्रगापादौ कालेनाश्रित्य कुर्वति कुर्वते शनैः शनैर्घन् सोफं श्लीपदं तत्पृच्छते शनैः शनैः घनं शोभं श्रीपदं तत्प्रचक्षते। इसका हम हिंदी वाला पढ़ते हैं, 18 19। ये पढ़िए श्रीपद। श्लीपद शरीर के निचले भाग में वंक्षण, उरु आदि अवयवों में पहुंचे हुए कफ प्रधान दोष मांस एवं रक्त में जाकर कुछ समय पैरों को आश्रय लेकर निविड़ तथा घट्ट शोथ के धीरे धीरे उत्पन्न करते हैं। इसको श्लीपद शिला अर्थात शिला के समान पैर कहते हैं। हाँ, श्रीपद जो है ये शरीर के निचले भाग में वंक्षण प्रदेश, उरु आदि अवयवों में पहुंचे हुए कफ प्रधान दोष मांस एवं रक्त में जाकर कुछ समय पीछे पैरों को आश्रय करके निबड़ और घट्ट शोथ के धीरे धीरे उत्पन्न कर देते हैं। पैरों में जो एलिफेंटाइटिस श्लीपद हो जाता है। तो यहाँ पे कफ प्रधान दोष जो है वह मांस और रक्त में जाकर वहां पे आश्रय करके स्थान संचय करे, इसको श्लीपद शिला के समान पैर कहते हैं। इसकी टीका पढ़ते हैं, पढ़िए। अधकाय अधकाय वक्षणोरुप्रभृति दोषागता कफोलवणा मांस लोहितगा कालेन पादो समाश्रित्य निबिड़ श्रेथु शने शने विधरती तदेत क्षिप्रद श्लीपद प्रक्षते। अधकाय वंक्षणोरुप्रभृति प्रभृति मतलब नीचे पैर में, नीचे अधकाय शरीर के नीचे भाग में वंक्षण के और उरु के पास, वहां से नीचे दोष जो है वो जाते हैं और कपोलवणा कफ के उल्बण मांस और रक्त इसको दूषित करते हुए कालीन कुछ देर दिनों के बाद धीरे धीरे पैरों में समाश्रित होकर एक निबड़ शोथ और धीरे धीरे वो बढ़ते जाते हैं, सूजन बढ़ती जाती है, तो उसको हम स्लीपर कहते हैं। इसका आगे का पढ़िए। डॉक्टर राम सर आप प्लीज पढ़िए परिपुष्टियुक्तम। डॉक्टर राम सर या महाजन सर आप पढ़ दीजिए। जी प्रणाम सर। प्रणाम सर। परिपोटयुतं कृष्णं निमित्तं रुजं खरं परपोटयुतं कृष्णं रुजं रुजं खरं रूक्षं च वातात् पित्तातु पित्तं दाज्वरन्वितं वृक्षं च वातात् पित्तान्तु पित्तं दाज्वरान्वितम्। एक और श्लोक है यहाँ पे। हाँ जी हाँ जी। कफाद गुरु स्निग्धं रुक्क विचितं भृत कफाद गुरु स्नग्धमरुक बृहत्। वाजन्य शलीपद त्वचा के फटने से युक्त काला बिना कारण के वेदना वाला खर और रूक्ष होता है। पित्त के कारण पीला एवं दाह तथा ज्वर से युक्त होता है। कफ के कारण भारी चिकना वेदना रहित मांसक्रों से भरा और बड़ा होता है। हाँ, वातजन्य श्लीपद जो है त्वचा के फटने से युक्त होता है, काला होता है, बिना कारण के वेदना वाला होता है, खर और रुक्ष होता है। पित्त के कारण पीला एवं दाह और ज्वर से युक्त होता है। कफ के कारण भारी चिकना वेदना रहित मांसांकुरों से भरा और बड़ा होता है।
चलो इसकी टीका पढ़ते हैं 20 नंबर का, हाँ जी, पढ़िए। हाँ जी। पित्तात श्रीपद वातात परिपाट पोटेन युक्त कृष्ण वर्णम हेतु पीड़ खरम रूक्ष च स्यात्। हाँ, इसका मतलब श्लीपद अगर वात वाला होगा तो उसमें परिपोट युक्त रहेगा, काले रंग का रहेगा, और खर रहेगा, और पीड़ा वाला रहेगा, रुक्ष रहेगा। पित्तात पीत दा ज्वर युक्त च स्यात्। पित्त वाला जो रहेगा वो दाह और ज्वर वाला रहेगा। कफ वाला पढ़िए। कफेन गुरु स्निग्ध रुजा रहित मासंकुरे चित महच स्यात्। कफ वाला जो रहेगा गुरु रहेगा, स्निग्ध रहेगा, रुजारित रहेगा, मांसांकुरों से युक्त रहेगा, और बड़ा रहेगा। चलिए 21 नंबर का जो श्लोक है ये आदरणीय राम सर आप पढ़ सकते हैं, या डॉक्टर बलराम मिश्रा जी कोई पढ़ दीजिए प्लीज। ततत हाँ आप यजेद वत्सद वत्सरातीतं सुमहत सुपरिश्रुति। जी। ततज्जेद्वय सरातीतम सरातीतम अब इससे पढ़िए। हाँ ततज्जेद्वय सरातीतम सुहमत सुप्रीशतु। हिंदी वाला पढ़ दीजिए। 1 साल पुराने शलीपद को, बहुत बड़े शलीपद को, और जिसमें से श्राव होता हो उस शलीपद को छोड़ देवे। हाँ, 1 साल पुराना श्लीपद है, बहुत बड़ा श्लीपद है, जिसमें से बहुत स्त्राव होता है, उस श्लीपद को छोड़ देना है। हाँ, इसका संस्कृत पढ़िए। तत्शलीपद शलीपदम वर्षाति प्रांत सुमहम सुपरिश्रावम च तज्जेत। हाँ, जो वो श्लीपद है 1 साल से पुराना हो गया है, जो बहुत बड़ा है, जहाँ से स्त्राव निकल रहा है, वो सबको छोड़ देना है, उनका चिकित्सा नहीं करना है, असाध्य हो जाता है इसलिए। 22 नंबर का जो श्लोक है कोई पढ़ दीजिए प्लीज। पाणिना शोष्टकर्णेषु वद्यन्ते केतुपादवत्। पाणिना सोष्ठकर्णेषु कर्णेषु वदन्ति वदन्ति केतुपादवत्। केतुपादवत्। श्लीपदं जायते तच्च देशे अनूपे भृशं भृशम्। शलीपदं पदं जायते जायते तच्च तच्चे देशे देशलोके अनूपे वृषं वृषं वृषम्। वृषम्। इसकी हिंदी वाला पढ़ते हैं। हाँ, पढ़ दीजिए। सर पैर दिख रहा की है? भांति हाँ। पैर की भांति हाथ, नासा, होठ और कानों में भी श्लीपद होता है, ऐसा कई आचार्य कहते हैं। यह श्लीपद आनूप देश में विशेष रूप में बहुतायत से होता है। हाँ, जिस तरह से पैरों में हो रहा है वैसा कहाँ कहाँ होता है, तो पैर की बनती हाथ में भी होता है, नासा में होता है, होंठ में होता है, कानों में भी श्लीपद होता है, ऐसा कई आचार्य कहते हैं। और मेरे को तो जमदग्नि सर ने दिखाया था कि स्कॉटम में हो गया था। स्कॉटम में ऐसा बड़ा सा ऐसा ढेर जैसा, जैसे होता है ना कुछ तो भरा हुआ है बोरे में, वैसा सर ने दिखाया था कि स्कॉटम का हो गया है श्लीपद। तो यह श्लीपद आनुक देश में बहुत विशेष रूप से बहुतायत से होता है। और जो नदियों का वर्णन क्या है ना, नदी के पानी में, तो उसमें बताया है कि जो ब्रह्मपुत्रा नदी है, जो मतलब पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है और उत्तर दिशा में है भारत के, वो पानी पीने से, क्योंकि वहां और वहां पे बारिश वगैरह भी बहुत होती है, वो पानी पीने से ज्यादातर, सभी को नहीं, ज्यादातर श्लीपद व्याधि होती है, ऐसा हमारे ग्रंथों में बोला है, नादेय जल में बताया है। तो ये सच में होता है बड़ा। यहाँ पे कफ दोष मेन है, रक्त और मांस की दुष्टि होती है, स्थान संशय होता है। सर ये पढ़ दीजिए 22 का टीका। पाण्यादिष्वपि पादश्लीपदं श्लीपद जायत इत्तके वदन्ति तच्चानुपदेशे अतिशयेन रोग स्वभाव जायते। पाण्यादिष्वपि, पानी मतलब हाथ,
नासा, ओठ, कर्ण ऐसे ही श्लीपद होते हैं जैसे पैरों में होते हैं, ऐसा कई आचार्य कहते हैं। और जो आनुप देश में रहते हैं अतिशय रोग स्वभाव जयते, रोग स्वाभाविक रूप से वहां पे ज्यादा होता है जो आनुप देश रहते हैं। आगे का श्लोक पढ़ना है, मेधस्था, ये वाला पढ़ दीजिए। मेधस्था कंठमन्याक्ष कक्षा भंग गणगामला बोलिए मेधस्था सब कुछ। कंठमन्याक्ष कक्षा वंक्षणगामला। गणामला। एक मिनट रुक जाइए। ट्वेंटी थ्री, 24, 25 ये पढ़ लीजिए। सवर्णान कठिनान स्निग्धान वार्ता कामलाकृतीन वर्णान सर्वान् कठिनान कठिनान् स्निग्धान स्निग्धान् वाता वार्ताः कामलकाकृतीन। कमलकाकृतीन् अवगाढ़ान बहून गंडाश्रीपाकाश्चम कुर्वते अवगाढान् अवगाढान् बहून् बहून् गण्डाश्चिर्पाकाश्च कुर्वति। दण्डाश्चिर्पाकाश्च कुर्वते। पच्यन्ते अल्परुजस्त अन्ये श्रवन्तन्ये अतिकण्डुरा पच्यन्ते पच्यन्ते अल्परुजस्ते अन्ये स्रवति अतन्ये अतिकण्डुरा। कुण्डरा कण्डुरा नश्यन्तन्ये भवन्तन्ये दीर्घकालानुबन्धिनः नश्यन्ति अन्ये भवन्ति अन्ये दीर्घकालानुबन्धिनः। दीर्घकालानुबन्धने। गण्डमाला अपचीचेयं दूर्वेव क्षयवृद्धिभाक् गन्धमाला गण्डमालापचीचेयं अपचीचयं दुर्वेव दूर एव च क्षयवृद्धिभाक्। वृद्धिभाक्। इसका हिंदी वाला पढ़ दीजिए। मेद में स्थित दोष कंठ, मन्या, अक्ष, कक्षा और वंक्षण में आश्रय करके त्वचा के समान वर्ण, कठिन, स्निग्ध, कटेरी एवं आंवले के आकार के, गंभीर, गहरे, बहुत से तथा देर में पकने वाले गंडों गांठों यानी गांठों के उत्पन्न करते हैं। ये पकते हैं, थोड़ी वेदना वाले होते हैं, दूसरे कुछ बहते हैं, कईयों में बहुत खाज होती है, कुछ नष्ट हो जाते हैं और कुछ नए निकल जाते हैं। इस प्रकार ये देर तक बने रहते हैं। इसको गंडमाला और अपची कहते हैं। यह दूर्वा के समान घटने और बढ़ने वाली होती है। वक्तव्य: बहुत से गंडों से गंडमाला, बढ़ने और घटने से अपची, ये दो संज्ञाएं एक ही रोग की हैं। जी, अपची जो होता है मेद में स्थित जो दोष होते हैं, कंठ में, मन्या में, अक्ष में, कक्षा और वंक्षण में आश्रय करके त्वचा के समान वर्ण, कठिन, स्निग्ध, कटीले और आंवले के आकार वाले होते हैं, गंभीर होते हैं, गहरे होते हैं, बहुत सारे होते हैं तथा देर में पकने वाले होते हैं, गांठों को उत्पन्न कर देते हैं। ये पकते हैं, थोड़ी वेदना वाले होते हैं, दूसरे कुछ बहते हैं, कईयों में खुजली होती है, कुछ नष्ट हो जाते हैं और कुछ नए निकल आते हैं। इस प्रकार तक ये देर तक बने रहते हैं। इसको गंडमाला और अपची कहते हैं। ये दुर्वा के समान घटने और बढ़ने वाली होती है। वक्तव्य में बोल रहे हैं, बहुत से गंडों से गंडमाला, बढ़ने और घटने से अपची। अगर जो बढ़ रही है, कम हो रही है तो वो अपची, और जो बहुत सारे गंडों वाला है तो गंडमाला। ये दो संज्ञाएं एक ही रोग की हैं। इसकी टीका पढ़ देते हैं, पढ़िए सर। मेदस्था कंठादिका दोषा सवर्णान कठिनान स्निग्धवान वार्ता कामल का कारानवगाढ़ान बहून गंडाशीर्पाकाश्च कुर्वते ते च गंडा तोकपीड़ा पच्यन्ते अन्ये च स्रवन्ति अपरे च अतिकण्डुरा कण्डुरान्ति ददत् इति कण्डुरा नश्यन्तन्ये अन्ये जायन्ते दीर्घकालानुबन्धिन इय ईदृशी गंडमाला अपची च उच्येत दुर्वेव क्षय वृद्धिभाक्। मेदस्ता कंठादि रोगा सर्वाण सवर्णान, मतलब मेद में कंठादि दोष जो रहते हैं वह सेम रंग के, कठिन होके, स्निग्ध
और बैंगन की तरह कामलाकार अलग अलग आकार वाले रहते हैं। तो ये क्या रहते हैं कि अवगाढ़न बहुत ज्यादा डीपली रहते हैं, बहुत सारे रहते हैं। गंड में चिर पाकाश्च कुर्वते, बहुत ज्यादा पकाते हैं। तेज गंडा स्तोक पीड़ा पच्यन्ते, वे गंड में धीरे धीरे पीड़ा भी करते हैं और पकते भी हैं। अन्य च स्त्रवंती, कुछ कुछ स्त्रवित भी होते हैं। अपरे चाती कंडूरा, वहां पे बहुत खुजली भी होती है। कंडूराती रहती, कंडूरा जो खुजली वाले रहते हैं उसको कंडूरा कहते हैं। नश्यन्त्यन्य, नश्यन्त्यन्य मतलब नाश भी होते हैं। अन्य जयंती दीर्घ कालानुबंधिना, वो कुछ जात उत्पन्न होते हैं और दीर्घ कालानुबंधी रहते हैं। यह ईदृशी गंडमाला अपची च उच्यते, इस तरह से गंडमाला जो रहता है वह, उसको हम अपची भी बोल सकते हैं या गंडमाला भी बोल सकते हैं। अपची में दुर्व्यव क्षय वृद्धि भाग, अपची में क्षय भी होती है, वृद्धि भी होती है। और बहुत ज्यादा गंड गंड होंगे तो वो माला जैसा होता है, इसको गंडमाला भी कह सकते हैं, दोनों चीज कहते हैं। चलिए, इसके बाद वाला श्लोक पढ़ दीजिए। अभेदात् पक्वशोफस्य नहीं, ऊपर व्रणे वाला, ऊपर वाला ताम तेजित। ताम तेजसज्वरक्षादि छर्दि पार्श्वरुक्कासपीनसाम् ताम नाम त्यजेत ज्वर छर्दी ज्वर छर्दी पार्श्वकासपीनसाम् पार्श्वकासपीनासाम्। इसका हम हिंदी वाला पढ़ते हैं। असाध्य गंडमाला, इसका हिंदी वाला पढ़ दीजिए। जर, वमन, पार्शूल, कास और पीनस से युक्त गंडमाला का त्याग कर दें, चिकित्सा न करें। हाँ, जिनको ज्वर है, वमन है, पार्श्वशूल है, कास है, पीनस से युक्त है, वैसे गंडमाला का त्याग कर दे और उनकी चिकित्सा नहीं करनी है। चलिए उसकी टीका पढ़ते हैं, पढ़िए। ता गंडमाला ज्वरादियुताम त्यजेत। हाँ, जो अथ गंडमाला है ज्वर आदि से युक्त है उनको त्याग देना है। अब नाड़ी व्रण के बारे में पढ़ना है, वो हम कल पढ़ेंगे। आदरणीय महेंद्र सर, आप भगवान का कोई प्रेयर कर दीजिए प्लीज सर। हाँ सर, तो हमारा लिंगाष्टक कर देता हूँ सर। जी सर। ब्रह्म मुरारी सुरार्चित लिंगम निर्मलो भासित शोभित लिंगम जन्मजे दुख विनाशकुलिंगम तत्प्रणमामु सदा शिवलिंगम देव मुनि प्रभु प्रार्थित लिंगम कामुदहिम करुणाकर लिंगम रावण दर्प विनाशन लिंगम तत्प्रणमामु सदा शिवलिंगम सर्वसुगंधेषु लेपितलिंगम बुद्धि विवर्धन कारण लिंगम सिद्धिसुरासुर वंदित लिंगम तत्प्रणमामु सदा शिवलिंगम सर्वेषु गन्धेषु लेपितलिंगम बुद्धि विवर्धन कारण लिंगम सिद्धसुरासुर वंदित लिंगम तत्प्रणमामु सदा शिवलिंगम कनक महामणिभूषित लिंगम फणपत वेष्टित शोभित लिंगम दक्षिषु याज्ञ विनाशन लिंगम तत्प्रणमामु सदा शिवलिंगम कुंकुम चंदन लेपित लिंगम पंकज हार सुशोभित लिंगम संचित पाप विनाशन लिंगम तत्प्रणमामु सदा शिवलिंगम दिव्यगणार्चित सेवित लिंगम भावै भक्ति विचलिंगम दिनकर कोट प्रभाकर लिंगम तत्प्रणमामु सदा शिवलिंगम
अष्टदलोपरिवेष्टित लिंगम सर्वसमुद्भव कारण लिंगम अष्टदरिद्र विनाशित लिंगम तत्प्रणमाम सदा शिवलिंगम सुरगुरु सुरवर पूजित लिंगम सुरवने पुष्प सदार्चित लिंगम परात्म परम परमात्मक लिंगम तत्प्रणमाम सदा शिवलिंगम लिंगाष्टकम इदम पुण्यम ये पटे शिव सन्निधो शिवलोकम आपनोति शिवेन से मोदते। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। महादेव जी सभी पर कृपा बनाए रखें। जी थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। अभी हम सेशन बंद कर रहे हैं। थैंक यू सभी लोग का। शाम को 7 बजे और रात को 9 बजे मिलेंगे। थैंक यू सभी को। थैंक यू।